ईयर गुरु कान स्वास्थ्य ब्लॉग नियमित रूप से अपने दर्शकों को कान से संबंधित सभी मामलों पर शिक्षित करने के लिए जानकारी साझा करता है। हमारे वीडियो और वेबसाइट में बहरापन, कान की मशीन, स्पीच थेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में उपयोगी जानकारी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिशुओं के कान में संक्रमण के 8 संकेत, कारण और सावधानियां। नए माता पिता की दुनिया उनके बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के रोने की आवाज नहीं सह सकता है। शिशुओं को अक्सर कान का संक्रमण हो जाता है और वे दर्द और बेचैनी के कारण रोते हैं। नवजात शिशुओं में कान का संक्रमण सबसे आम बीमारी है। वास्तव में यह सामान्य सर्दी के बाद दूसरी सबसे आम बीमारी है। सभी माता पिता को शिशुओं में कान के संक्रमण के इन लक्षणों, कारणों और बरती जाने वाली सावधानियों से परिचित होना चाहिए। शिशुओं में कान के संक्रमण के लक्षण क्या हैं? आइए हम बच्चों में कान के संक्रमण के 8 सबसे आम लक्षणों से परिचित हों। 1. बच्चा चिड़चिड़ापन के लक्षण दिखाता है। अगर शिशु चिड़चिड़ा या बेचैन है तो यह कान के संक्रमण का एक बहुत ही सामान्य संकेत या लक्षण है। हर माँ को तुरंत एहसास होगा कि बच्चे को कुछ परेशान कर रहा है। एक चिड़चिड़ा बच्चा बहुत बेचैन होता है और न तो सोएगा और न ही खाएगा। 2. शिशु सुलाने पर अधिक रोता है। यह एक संकेतक है कि बच्चे के कान में संक्रमण है। इसका कारण यह है कि जब बच्चा अपनी पीठ के बल लेटता है तो यूस्टेशियन ट्यूब पर दबाव बढ़ जाता है। यूस्टेशियन ट्यूब एक नलिका है जो कान को गले से जोड़ती है। यह बाहरी कान और मध्य कान के बीच के दबाव को बराबर करती है। जब बच्चे को संक्रमण होता है तो यूस्टेशियन ट्यूब में सूजन आ जाती है जो दबाव को बराबर नहीं होने देती है। मध्य कान में दबाव बढ़ने से बच्चे को बहुत परेशानी या दर्द होता है। 3. बच्चे को बुखार आना। हालांकि बुखार के और भी कई कारण होते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि बुखार सामान्य सर्दी के साथ हो या सर्दी के तुरंत बाद हो तो संभावना है कि यह कान के संक्रमण के कारण है। 4. बच्चा अपने कान खींचता रहता है। जब कोई बच्चा अपने कान खींचना शुरू करता है तो संभावना है कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। अगर रोने के साथ कान खींचना भी हो तो कान में संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि कान खींचना बच्चे के दांत निकलने पर होने वाली परेशानी के कारण भी हो सकता है। यदि संदेह है तो बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित है। 5. बच्चे के कानों से अप्रिय गंध। यदि शिशु के कानों से कोई अप्रिय गंध निकलती है तो यह शिशुओं में कान के संक्रमण की पुष्टि है। मवाद के निर्माण से दुर्गंध और अप्रिय गंध आती है। 6. बच्चे के कान से मवाद। कानों से स्राव शिशुओं में कान के संक्रमण की एक और पुष्टि है। यदि आप कानों से पीले या सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलते हुए देखते हैं तो यह कान के पर्दे में छेद का संकेत है। संचित तरल कान के पर्दे के छेद से बाहर निकलता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि संक्रमण ठीक होने पर छेद अपने आप बंद हो जाएगा। 7. कान में संक्रमण के कारण शिशु आवाज की तरफ ध्यान नहीं देता है। कान में रुकावट के कारण बच्चा सामान्य ध्वनियों के स्रोत की ओर नहीं देखता है। कान में रुकावट संक्रमण के कारण कान नलिका में तरल पदार्थ के जमा होने के कारण होता है। रुकावट ध्वनि तरंगों को भीतरी कान तक नहीं पहुंचने देती है। रुकावट के कारण होने वाला बहरापन अस्थायी है। अवरोध खुलने पर शिशु प्रतिक्रिया करेगा और सामान्य रूप से सुनेगा। 8. शिशु को कम भूख लगती है। बच्चा कुछ भूख लेने के बाद दूध पीने से इनकार कर देगा क्योंकि निगलने की क्रिया से उसके कानों में दर्द और असुविधा होती है। शिशुओं के कान में संक्रमण के मुख्य कारण क्या हैं? शिशुओं को अक्सर कान का संक्रमण क्यों होता है? शिशुओं में बार बार कान के संक्रमण के 3 मुख्य कारण हैं। 1. शिशुओं में कम प्रतिरक्षा। चूंकि शिशुओं में प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, वे संक्रमण के प्रति संवेदनशील हैं। उचित स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए और आसपास के क्षेत्र को साफ और सूखा रखा जाना चाहिए। 2. शिशुओं के कान की संरचना। एक बच्चे की यूस्टेशियन ट्यूब छोटी होती है और ट्यूब का कोण एक बड़े व्यक्ति की यूस्टेशियन ट्यूब से कम होता है। बच्चे की यूस्टेशियन ट्यूब सीधी होती है इसलिए पानी बाहर निकलने के बजाय ट्यूब में ठहर जाता है। गीली और नम यूस्टेशियन ट्यूब कीटाणुओं और जीवाणुओं के विकास के लिए एक आदर्श प्रजनन भूमि है। 3. मौसम के कारण सर्दी होना। सामान्य सर्दी शिशुओं के कान में संक्रमण का एक मुख्य कारण है। अध्ययनों से पता चलता है कि 23% शिशुओं को 1 वर्ष की आयु तक सर्दी होती है और 80% बच्चों को 4 साल की उम्र तक पहुंचने तक एक बार से अधिक सर्दी और खांसी होती है। ठंड के दौरान यूस्टेशियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाता है। इससे यूस्टेशियन ट्यूब में पानी का ठहराव होता है। पानी के संचय से जीवाणुओं की वृद्धि होती है।
विषाणु कान में संक्रमण का एक कारण है। बाल रोग विशेषज्ञ निरीक्षण करके निर्धारित करेंगे कि क्या कान में संक्रमण जीवाणु या विषाणु के कारण है। बच्चों के कान में संक्रमण के दौरान महत्वपूर्ण सावधानियां क्या हैं? ये कुछ सावधानियां हैं जो नवजात शिशुओं के माता पिता को उस स्थिति में लेनी चाहिए जब बच्चा कान के संक्रमण से पीड़ित हो। यदि आप बच्चे को पिलाने वाली बोतल से दूध या पानी पिला रहे हैं तो बच्चे के सिर को उठाएं। यह पानी को यूस्टेशियन ट्यूब में जाने से रोकता है। लेटे हुए बच्चे को दूध या पानी पिलाने से बचें। कान पर एक गर्म संपीड़न रखें, बच्चे को कुछ राहत मिलेगी। कान में संक्रमण के दौरान पालतू जानवरों को शिशुओं के कमरे में न जाने दें। संक्रमण की अवधि के दौरान शिशुओं को ऐसे खिलौने न दें जिन्हें मुंह में डाला जा सके। माता पिता और मेहमानों को बच्चे के आसपास धूम्रपान करने से बचना चाहिए। कमरे में हवामान और तापमान को उचित बनाए रखें। संक्रमण अवधि के दौरान चूसक वस्तुओं पैसिफायर्स का उपयोग कम करें। माता पिता और देखभाल करने वालों को शिशुओं को संभालने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। पुष्टि करें कि क्या सभी टीकाकरण समय सारणी के अनुसार दिए गए हैं या नहीं। कान के संक्रमण के हल्के मामले अपने आप ठीक हो जाएंगे। अपने आसपास के वातावरण को गर्म, सूखा और साफ रखिए। स्तनपान करने वाले शिशुओं में प्रतिरक्षा अधिक होती है। जब तक बच्चा रो नहीं रहा है या बहुत असहज नहीं है, तब तक माता पिता डॉक्टर के पास जाने से पहले एक दिन का इंतजार कर सकते हैं। कुछ मामलों में छोटे बच्चों के कान में असुविधा संक्रमण से नहीं परंतु सामान्य सर्दी के कारण या कान में रुकावट के कारण भी हो सकती है। अगर माता पिता घर उपचार के बारे में आश्वस्त नहीं है तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह: जब तक डॉक्टर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है तब तक माता पिता को कान की दवाई या किसी भी प्रकार की दवा बिना नुस्खे के केमिस्ट से नहीं खरीदनी चाहिए। आमतौर पर बाल रोग विशेषज्ञ बहुत सतर्क होते हैं और जब तक संक्रमण गंभीर न हो तब डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाएं निर्धारित नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक सेवन से एंटीबायोटिक प्रतिरोध होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे नए वीडियो के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। www.yeguru.in